गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा के अंतर्गत हिंदी सेकंड के पाठ 14 के क्रिया विशेषण पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ में क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोग क्रिया के विषय में पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं और क्रिया से संबंधित काल और वाच्य का भी अध्ययन कर चुके हैं, तो अब हम लोग इस पाठ में अव्यय या विकारी शब्द और क्रिया विशेषण के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। बच्चों, आपका यह जो पाठ है अव्यय या अविकारी शब्द, तो आप जानते हैं, पिछली कक्षाओं में भी आप पढ़ चुके हैं कि अव्यय को ही अविकारी शब्द भी कहते हैं। और आपका यह जो पाठ है क्रिया विशेषण, तो इसके अंतर्गत पहले हम यह जानेंगे कि अव्यय या अविकारी शब्द क्या होते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। बच्चों, अव्यय का अर्थ है व्यय रहित, अ प्लस व्यय, अव्यय। अव्यय का अर्थ है व्यय रहित, अर्थात जिसका कुछ भी व्यय न होता हो, इनको अविकारी शब्द भी कहा जाता है। क्योंकि जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो इनका रूप नहीं बदलता या इनके रूप में किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता है। तो अव्यय की परिभाषा देखिए। अव्यय वे शब्द हैं जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, पक्ष, वृत्ति, वाच्य आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का अर्थ यह है कि अव्यय वे शब्द हैं जिनमें वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता है, उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय के भेद। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, और अगला आपका होता है अव्यय का भेद निपात। तो ये आपके थे अव्यय के भेद। पहला आपका है क्रिया विशेषण, जो कि आपके पाठ का नाम है, और क्रिया विशेषण के संबंध में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप पहले जानते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण पाठ का जब आपने अध्ययन किया था तो उसमें आपने देखा था कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, लेकिन जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। कहने का अर्थ यह है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह धीरे चलता है, लता मंगेशकर मधुर गाती हैं, वीरेंद्र सहवाग अच्छा खेलता है। आपके पाठ में भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे बच्चे जोर से चिल्लाने लगे, मैं कल आऊँगा,
आप उधर खड़े हो जाइए, मैंने बहुत खा लिया है, अब नहीं खा सकता। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जोर से, कल, उधर, बहुत, ये जो शब्द हैं ये क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। तो आपने परिभाषा में जैसा कि पढ़ा कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए कि क्रिया विशेषण के द्वारा क्रिया की विशेषता किस प्रकार से बताई जाती है, या हम कह सकते हैं कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो जो आपके क्रिया विशेषण के द्वारा क्रिया की विशेषता बताने की जो 4 प्रकार की विधियां हैं, उन्हें ही हम 4 भेदों में विभाजित कर देते हैं, बांट देते हैं। जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो आपका जो पहला भेद दिया हुआ है कि क्रिया किस प्रकार या किस तरीके से या किस रीति से घटित हो रही है, तो ये आपका हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया किस समय घटित हो रही है, तो ये आपका हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया कहाँ, किस स्थान पर घटित हो रही है, यह आपका हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और क्रिया किस मात्रा में घटित हो रही है, यह आपका हो गया परिमाणवाचक विशेषण। तो आपने देखा कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। इन 4 विशेषताओं के आधार पर क्रिया विशेषणों के भी 4 भेद हो जाते हैं। जैसा कि मैं आपको अभी बताई कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। तो क्रिया विशेषण के भेद का जो पहला भेद है वह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन अव्यय शब्दों से यह पता चलता है कि क्रिया किस रीति या तरीके से घटित हुई है या हो रही है, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए क्रिया पर कैसे शब्द से प्रश्न करना चाहिए, कैसे या किस प्रकार के उत्तर में जो शब्द मिलता है वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे तेजी से, अचानक, भली भांति, एकाएक, झटपट, अपने आप ही, ईमानदारी से आदि। देखिए उदाहरण: बच्चा चलते चलते अचानक रुक गया। वे बड़े प्यार से गले मिले। किवाड़ चरचराकर गिर पड़ा। उसने कमरे में एकाएक प्रवेश किया। उसने सारे जीवन ईमानदारी से नौकरी की। तो आपने देखा कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की रीति या विधि का पता चले उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बूढ़ा धीरे धीरे चलता है। अब बूढ़ा धीरे धीरे चलता है तो इसमें बूढ़ा किस प्रकार से चलता है, उसके चलने के ढंग को बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा आपका जो क्रिया विशेषण का भेद है वह है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन अव्यय शब्दों से यह पता चले कि क्रिया किस समय घटित हुई या हो रही है, वे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं।
कालवाचक क्रिया विशेषणों की पहचान के लिए क्रिया पर कब शब्द से प्रश्न करना चाहिए, कब के उत्तर में कालवाचक क्रिया विशेषण प्राप्त होते हैं, जैसे आज, अभी, कल, परसों, रोज, सुबह, अक्सर, रात को, 4 बजे आदि। आइए उदाहरण के रूप में हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि हम लोग रोज कार्टून देखते हैं। पिताजी कल पहुंच रहे हैं। मैं अभी चला जाऊंगा। वह 4 बजे आएगी। वे हर साल विदेश जाते हैं। तो ये आपका हुआ कालवाचक क्रिया विशेषण। कहने का अर्थ यह है कि क्रिया के होने के समय की सूचना देने वाले क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब आप उदाहरण में देख रहे हैं कि हम लोग रोज कार्टून देखते हैं। अब यहाँ पर समय का ज्ञान कराया जा रहा है कि हम प्रतिदिन रोज कार्टून देखते हैं। वह आज आएगा तो उसके आने के समय की सूचना दी जा रही है, इसलिए ऐसे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तीसरा आपका जो क्रिया विशेषण का भेद है वह है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन अव्यय शब्दों से यह पता चलता है कि क्रिया कहाँ घटित हुई या हो रही है, वे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। इन शब्दों का पता क्रिया पर कहाँ शब्द से प्रश्न करके किया जा सकता है, कहाँ के उत्तर में जो शब्द मिलते हैं वे ही स्थानवाची क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे इधर उधर, यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, बाहर भीतर, आस पास, घर में आदि। तो क्रिया के घटित होने के स्थान के बारे में बताने वाले क्रिया विशेषण शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे इधर, यहाँ, कहाँ, सामने आदि। मोहन ऊपर बैठा है। अब यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि मोहन ऊपर बैठा है, तो इससे पता चलता है कि मोहन कहाँ बैठा है, मोहन ऊपर बैठा है। जैसे माँ उस कमरे में बैठी है। अब माँ कहाँ बैठी है, उस कमरे में बैठी है। तुम इधर क्यों खड़े हो, तो तुम यहाँ क्यों खड़े हो, आप वहाँ क्या कर रहे हैं, वह अभी बाहर गया है, बिल्ली मेज के नीचे है। ये सारे उदाहरण स्थान को दर्शा रहे हैं कि यह कार्य कहाँ संपन्न हो रहा है, कौन कहाँ बैठा हुआ है। तो इस प्रकार ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के परिमाण या क्रिया की मात्रा का पता चलता है वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के परिमाण या मात्रा का बोध होता है वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इन शब्दों की पहचान के लिए कितना कितनी शब्दों से क्रिया पर प्रश्न करने पर हमें उत्तर प्राप्त होता है कि कितनी मात्रा में या कितना यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण होते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, कम, अधिक, लगभग आदि। जैसे तुम बहुत बोलती हो, अब थोड़ा पढ़ लो, तुम इतना कम क्यों खाती हो, आपका काम लगभग पूरा हो गया। ये सारे शब्द आपके क्या हैं, बहुत, थोड़ा, कम, लगभग, ये आपके परिमाण को दर्शा रहे हैं। इसलिए इन वाक्यों में क्रिया विशेषण
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। कहने का अर्थ यह है कि जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के परिमाण या मात्रा का बोध होता है वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह अधिक खाता है, तुम कम पढ़ते हो, उतना खाओ जितना पचा सको। तो ये सारे एक परिमाण की ओर संकेत कर रहे हैं। आइए देखते हैं हमने सीखा। अव्यय या अविकारी शब्द वे शब्द हैं जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, पक्ष, वाच्य आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय के वर्ग में आने वाले शब्द हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक तथा परिमाणवाचक। जो क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने के समय की सूचना देते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने की रीति की सूचना देते हैं कि क्रिया किस ढंग से संपन्न हो रही है वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने के स्थान के बारे में सूचना देते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो क्रिया विशेषण यह सूचना देते हैं कि क्रिया कितनी मात्रा में घटित हुई परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने इस पाठ में क्रिया विशेषण के विषय में अध्ययन किया कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय वे शब्द हैं जिनमें वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और साथ में उसका एक प्रकार और है निपात। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो इस प्रकार से हमने इसके विषय में अध्ययन किया। जब क्रिया किस ढंग से संपन्न हुई तो वहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया किस समय पे संपन्न हो रही है तो कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया किस स्थान पर हो रही है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और क्रिया किस मात्रा में संपन्न हो रही है यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो आपका यह पाठ संपन्न हुआ। धन्यवाद।